वेलकम व्यूअर्स टू नुमिनस लद्दाख 2.0। आपने फर्स्ट पार्ट में मेरी स्टोरी देखी ऑफ ले साइट सीइंग। लेट्स हेड टू नुब्रा एंड पैंगोंग इन पार्ट 2। ले सिटी की हरियाली भरी इन खूबसूरत वादियों को अलविदा कह के कुछ बंजर पहाड़ों के बीच से हम चले खारडुंगला की ओर। वैसे तो वहाँ हम रुकते, बट वहाँ जितनी भीड़ थी हम वहाँ से बिना रुके ही निकल गए और हमने अपना सफ़र तय किया टुवर्ड्स नुब्रा वैली। हमें हमारी कैंप साइट पे कुछ बहते पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सो वी थॉट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। हमारी कैंप साइट के पीछे जो जंगल था वहाँ हमने कुछ देर वॉक किया। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और अलग अलग शेप के पत्ते देखे एंड फाइनली हमें वो पानी की आवाज़ का जो सोर्स था वो जल्द ही देखने मिला। एंड बिलीव मी, इट वॉज स्पेक्टेक्युलर। पता ही नहीं चला कैसे हमारा 1 घंटा इस सुकून का अनुभव करते निकल गया। फिर हम चले वापस अपने कैंप साइट और वहाँ से गए डेजर्ट कैंप साइट, जहाँ हमने देखे डबल हम्प कैमल्स और सैंड ड्यून्स। और इस दिन को हमने एंड किया विथ अ गुड सेशन ऑफ स्टार गेजिंग एंड मीटियोर शावर। और अगले दिन सुबह उन ड्यून्स को अलविदा कह के हम बढ़े दिस्कित मोनेस्ट्री की ओर। The construction of the large statue of Maitreya Buddha was started in April 2006 and it was consecrated on 25th July 2010. दिस्कित मोनेस्ट्री से थोड़ा सा बाहर निकलते ही आप रोड के दोनों साइड पे देख सकते हैं कुछ पत्थर और ऐसे कुछ टावर्स। कहा जाता है कि वहाँ पे पड़े पत्थरों से आपको अपने विश का एक पाइल बनाना है और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। रास्ता है ये अनोखा, मानो हो यहाँ अनेक रंगों का पहरा। कहीं हरियाली से, कहीं भिन्न भिन्न पहाड़ों से घिरा, कहीं खूबसूरत नदियों से तो कहीं प्रेयर फ्लैग्स से रचा, कहीं सूरज की किरणें और बादलों के खेले से सजा।
After lots of off-roading, water crossings, and bridges, we reached Pangong. क्या आपने बहते पानी की आवाज़ है सुनी? कहती है ये अलग और अनोखी ही कहानी। शब्दों से नहीं पर सुरों की जुबानी एक अलग ही सुकून दे जाती है जो हो रूहानी। रास्ते में हमने विजिट किया ट्रेडिशनल लद्दाख किचन, जो कि एक म्यूजियम है, और हमने वहाँ देखे पुराने ज़माने के बर्तन। एक ऐसा यंत्र जिससे पश्मीना वूल को सॉफ्ट किया जाता था और क्लीन किया जाता था। सैंपल्स ऑफ प्योर पश्मीना वूल, और तो और पुराने ज़माने के जूते जो प्योर पश्मीना वूल से बनते थे, और नीचे की ओर होता था प्योर लेदर, सो दैट आप स्नो में भी चले वहाँ के वेदर के हिसाब से तो आपके पैरों में ठंडी ना लगे। चांगला पास पे अपहिल आते जो हमें हेवी ट्रैफिक जैम मिला था, उसकी वजह से हम चांगला पास भर दोपहरी में पहुँचे। वहाँ पे बहुत टूरिस्ट की भीड़ थी, इसलिए वी डिड नॉट टेक अ स्टॉप, और हम उन जिगजैग रास्तों से जल्दी से नीचे आते हुए कारुक क्रॉस करके पहुँचे ले। ले पहुँचते ही वी हैड आवर लंच एंड हम गए मार्केट टू रेंट आउट आवर बाइसिकल्स फॉर साइकिलिंग एक्सपीडिशन। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही विद पार्ट 3 साइकिलिंग एक्सपीडिशन।